Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to discuss about secondary school curriculum 2025 to 26 for CBSE students. आज हम लोग आते हैं सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मेरा टॉपिक है सेकेंडरी स्कूल करिकुलम 2025 टू 26 सेशन के लिए सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, यानी सीबीएसई स्कूल के 2025-26 सेशन के लिए जो करिकुलम बनाए हुए हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन है, मेन पेपर क्या है, ठीक है, वो सब सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो इसका सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले देख लीजिए इसका जो है सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई द्वारा ये दिया गया है, कौन कौन सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, ये आपका इसका संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इंग्लिश वर्जन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, भारत का संविधान उद्देशिकम ये आपका कर रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के में व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एरथ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये मेन हमारे संविधान का मकसद है। इसी पे हमारे संविधान में जो भी कानून बनाए गए हैं, मेन इसका मकसद यही है। इसी के उद्देश्य को रखते हुए ये उद्देश्य का इसका उद्देश्य हमारा यही। फिर इसके अंतर्गत कर्तव्य भी दिए गए हैं, क्या क्या कर्तव्य है वो यहाँ आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह हमारा कर्तव्य है जो इस देश के अंतर्गत रहते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, ये सब हमारे कर्तव्य है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगर बुलाया जाता है किसी कारण से, आपको उस चीज की जिम्मेवारी दी जाती है तो राष्ट्र को सेवा कर, राष्ट्र की सेवात्मक भाव से उसको लेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, स्त्री को देवी माना गया है हमारे देश में, और हमारे संविधान में भी ऐसा बना हुआ है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। कोई भी प्राणी हो सभी के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और
उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। यानी ऐसे सभी काम और कर्मों को करना है जिससे हमारा देश गौरवशाली हो और राष्ट्र की ऊंचाई तक जाए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ का सतत प्रयास करें। ठीक है, लास्ट है टॉपिक, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये भी हमारा कर्तव्य है कि अगर हम किसी के माता पिता है या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अपनी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये सब हमारे मूल कर्तव्य है जो हमारे देश के नागरिक है उनके लिए ये हमारे संविधान में ही दिया गया है। ठीक है, तो ये तो एक संविधान से रिलेटेड है। ये सब चीज़ों को पालन करते हुए ये हमारे बच्चों के लिए भी है, क्योंकि वो बच्चे और गार्जियन ये देश के सभी नागरिक को इस चीज़ों को जानना जरूरी है। इसलिए सीबीएसई ने अपने करिकुलम में सबसे पहले या बुक में भी इसके जो भी पब्लिक एनसीईआरटी वगैरह की बुक होती है तो सबसे पहले ये चीज़ दिया रहता है ताकि बच्चे अपने कर्तव्य और को समझ सके। सबसे पहले इंसान बने उसके बाद ज्ञानवान बने। तो ये करिकुलम का मेन जो है हम लोग क्या क्या कैसे ये सब इसका अपना साइलेंस फीचर्स जनरली इसमें बच्चे को सीबीएसई जो है टेक्निकली बेस्ड बनाना चाहते हैं, रट्टू वो नहीं बनाना चाहता है, इसलिए उसके हिसाब से ही इसका करिकुलम का बनाया गया है। मेन वही है। अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट और उसका नेचर क्या क्या है। देखिए पहला इसमें हम लोग को जो सब्जेक्ट होता है 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगा, लैंग्वेज 2 में कोई भी सब्जेक्ट जो इसका जो लेना है क्षेत्रीय लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई हिंदी लेता है, संस्कृत लेता है, उर्दू है, कन्नड़ जो भी है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं। ये सब कंपल्सरी है, ये लेना अनिवार्य है। उसके बाद सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स में भी आपका स्टैंडर्ड और बेसिक डिवाइड किया गया है, तो वो जो अपने इच्छा से जो लिए हैं वो उसकी पढ़ाई करेंगे। साइंस ये 5 सब्जेक्ट जो है आपका कंपल्सरी है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये कोई भी स्किल बेस्ड आप चुन सकते हैं। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर लेता है, कोई आईटी है, कुछ भी। तो ये लैंग्वेज 3 ये भी आपको लैंग्वेज अगर थर्ड लेना है तो ऑप्शनल लैंग्वेज थर्ड आप ले सकते हैं, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज 1 और 2 जो है आपको ये अनिवार्य है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी सब्जेक्ट हैविंग ओनली स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट। अगर इसमें से कोई अगर मेन पेपर लेता है तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट इसमें होगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट एजुकेशन ये सब में जो है आपका स्कूल बेस्ड पे ही, स्कूल जो आपको प्रोवाइड करेगा ये ऑप्शनल नहीं है। अगर स्कूल अगर वो चाहता है उसको वहाँ पढ़ाई होती है तो वो मेन सब्जेक्ट में ये सब आपको दे सकते हैं, लेकिन स्किल बेस्ड आपका एक ऑप्शनल है, ये आप लेंगे तो एक सब्जेक्ट के जगह ये रिप्लेस हो जाता है। अगर कोई सब्जेक्ट में कम नंबर आता है तो वहाँ पे ये मेन पेपर में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा करिकुलम का सब्जेक्ट नेचर, सब्जेक्ट और उसके नेचर है। उम्मीद है अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ गया होगा। यानी 5 जो है 1 से 5 तक जो है पेपर सब्जेक्ट वो सभी के लिए अनिवार्य है। सिर्फ लैंग्वेज 2 में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लेना अनिवार्य है लैंग्वेज 2। बाकी ये स्किल बेस्ड में आईटी हो गया, एग्रीकल्चर है, फिजिकल एजुकेशन, ये सब कोई भी आप ले सकते हैं। लैंग्वेज 3 भी आपका ऑप्शनल है, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं, क्योंकि उसका परसेंटेज आपके टोटल मार्क्स में इंक्लूडिंग नहीं होगा। मार्क्स शो करेगा बट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क, आर्ट एजुकेशन ये सब अगर लेते हैं तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है और इसका इंटरनल असेसमेंट होता है, यानी स्कूल अपने स्तर से इसकी पढ़ाई कराती है तो पढ़ाएंगे। ठीक है,
चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ उसी के बारे में डिस्कस दिया हुआ है, लैंग्वेज है, सोशल स्टडीज, जब ये सब, मैथमेटिक्स इज द एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ नंबर। तो ये सब जो टॉपिक है उसका क्या मकसद है पढ़ने का, तो इसके बारे में लैंग्वेज में आपका देखिए, लैंग्वेज का है कि लैंग्वेजेज में इंक्लूडेड हिंदी है, इंग्लिश है एंड 38 अदर लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के अलावा 38 अदर लैंग्वेज को सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की बोर्ड है, तो इंटरनेशनल लेवल की हिंदी इंग्लिश के अलावा भी हर जगह का जो अपना अपना लैंग्वेज है रीजनल, उसको भी इंक्लूड करती है। The curricula is a language focus on the listening, speaking, reading and writing skill and hence develop effective proficiency in all these area। इसमें राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग, ठीक है, ये सब चीज़ पे फोकस किया गया है। इसी तरीके से सोशल साइंस का आपको पता ही है, सोशल साइंस में क्या क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। उसके बाद साइंस में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होता है। 6 टू एक्सप्लेन द रूल्स दैट गवर्न द नेचुरल फिनोमेना एंड थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। अब इसमें जो है हम लोग को कैसे हमारे नेचर पे साइंस, ये सब चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और नॉलेज को कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर एंड टू यूज द अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और कह रहा है कि ये सबसे रिलेटेड है कि साइंस का इम्प्रूव करके कैसे हम लोग अपने जीवन के स्तर को सुधार सकते हैं। कि जनरली बेसिक इस सब्जेक्ट का पढ़ने का क्या मकसद है, यही कह रहा है, और इससे हम अपने जीवन के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, बस उसी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। उसी को देखते हुए सीबीएसई ने करिकुलम बनाया, टॉपिक उसी तरीके का। मैथमेटिक्स में भी देखिए, मैथमेटिक्स इज द एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ नंबर, ये नंबर का विज्ञान है। क्वांटिटी एंड स्पेस आइदर एज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और एज अप्लाइड टू द अदर डिसिप्लिन सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब कह रहे हैं कि मैथ एक नंबर का विज्ञान है, इसमें नंबरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और इसका अप्लाई करते हैं अदर डिसिप्लिन, दैट मीन्स अदर सब्जेक्टों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साइंस में हो गया, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में भी। मैथमेटिक्स इंक्लूड एक्वायरिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द नंबर सेंस, ऑपरेशन सेंस, computation sense, measurement, geometry, probability and statistics, the skills to calculate and organize, the ability to apply this knowledge and acquired skill in their daily life and the skills। ठीक है, तो मैथ का एप्लीकेशन के बारे में जनरली पढ़ना है, और डेली लाइफ से रिलेटेड जो है उस चीज़ों को फोकस किया गया है कि मैथ का उपयोग हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, और मैथ का अदर सब्जेक्ट में क्या महत्व है, वो सब चीज़ों को सीबीएसई ने अपने करिकुलम में इंक्लूड किया है। तो ये मेन यही हमारा है। इसमें सोशल करिकुलम के बारे में भी है, ठीक है, इंटेलिजेंस, ऑल एरिया ऑफ लर्निंग, जितने भी इंटीग्रेटिंग, सॉरी, जितने भी नए नए डिस्कवर हो रहा है, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल जीवन में जो जिससे डेवलप हो, सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे सीबीएसई पर ट्रेनिंग वगैरह भी कराए जाते हैं, बच्चे और टीचर दोनों के लिए। स्कूल करिकुलम और कमेटी, ये सब चीज़ क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा, मैनेजमेंट का भी अपना ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड होता है। एनईपी का एप्लीकेशन जो है कैसे इसका अप्लीकेबल हो, अप्लाई किया जाए, ये सब चीज़ों पे फोकस है। पेडागोजिकल लीडरशिप, बच्चे का भी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से सिलेबस और पढ़ाई दोनों को कराने का इसमें दिया गया है। देखिए हम यहाँ देख लेते हैं एक बार जो मेन चीज़ है। क्लास 10 के लिए देख लीजिए, लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी और इंग्लिश, ठीक है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले सकते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी कोई एक, या इंग्लिश ले सकते हैं।
इसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेटिव, ये भी आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो है लैंग्वेज 1 में ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 के लिए है एनीवन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज, कोई भी लैंग्वेज का जो है उसमें से कोई भी एक पेपर आप ले सकते हैं लैंग्वेज 2 के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स ये आपका बेसिक और स्टैंडर्ड, इसको लॉकडाउन के बाद से 2 पार्ट में कर दिया गया है। बेसिक अगर लेते हैं तो आगे आप मैथ लेकर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, अगर मैथ आपको लेना है मैथ साइंस तो आगे जो है आपको मैथ साइंस लेने के लिए 10th में मैथ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। साइंस, सोशल साइंस और ऑप्शनल में आपका आ जाता है स्किल सब्जेक्ट, अनदर सब्जेक्ट फ्रॉम A2, यानी जो सब्जेक्ट आपने ऊपर ले लिया है उसके अलावा ऑप्शनल में सब्जेक्ट लेंगे। लैंग्वेज 3 एनी सब्जेक्ट फ्रॉम A2, अब ये भी लैंग्वेज 3 भी जो आप लैंग्वेज ले चुके हैं पहले उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज ऑप्शनल में लेंगे। इंटरनल में आर्ट एजुकेशन आता है, असेसमेंट है, और ये कंपलसरी में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये सब का जो है स्कूल लेवल पे होता है, ठीक है। स्कूल अपने हिसाब से जो उसके इंटरनल व्यवस्था किया गया है जिस चीज़ के लिए, जो सब्जेक्ट फिजिकल हो, एग्रीकल्चर हो, जिस चीज़ का अपना अपना वो एक्स्ट्रा कराती है। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं 17। यहाँ देखिए लैंग्वेज ग्रुप 1 में ये आपका एग्जाम का पैटर्न, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर एट सेकेंडरी लेवल, कौन कौन सब्जेक्ट इसमें आते हैं लैंग्वेज में। देखिए हिंदी कोर्स ए है, हिंदी कोर्स बी है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव है, उर्दू कोर्स है, उर्दू कोर्स भी, पंजाबी, इस तरीके से बहुत सारे इतने सब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी आप लैंग्वेज में ले सकते हैं। और इसका मार्क्स जो होता है 80 मार्क्स से एग्जाम होगा, समय 3 घंटे का दिया जाता है, 20 आपका स्कूल लेवल पे इंटरनल मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स का टोटल 100 होता है। ये देखिए इतने सब्जेक्ट जो है आप लैंग्वेज में ले सकते हैं, कोई भी एनीवन। अब हिंदी कोर्स है या कोर्स भी, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। इसका सब्जेक्ट को कोड दिया हुआ 002 है, एक का 085 है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर एंड इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इसमें से भी कोई एक ले सकते हैं। उर्दू कोर्स है, उर्दू कोर्स भी, इसमें से भी कोई एक आप ले सकते हैं। यानी अगर लैंग्वेज कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो ये दो दो ऑप्शनल दिया हुआ है, यानी हिंदी कोर्स है या कोर्स भी आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, कोई एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर या इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इसमें से कोई एक आप लैंग्वेज ले सकते हैं। इस तरीके से लैंग्वेज बहुत सारे हैं। उसके बाद क्षेत्रीय लैंग्वेज भी है, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है, पर्शियन है, नेपाली है, लिम्बू, लेप्चा, भूटी, डिफरेंट डिफरेंट, इतने आपका पैटर्न वही है सबका। 80 मार्क्स का एग्जाम, टाइमिंग 3 आवर्स और 20 का इंटरनल, ठीक है। तो ये देखिए इतने सारे लैंग्वेज है इसमें, संस्कृत भी है एनीवन, संस्कृत कम्युनिकेटिव है, संस्कृत है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्कूल है, बोर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे, तो सभी लैंग्वेजेस का इसमें ध्यान रखा जाता है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट आ गया, कंपलसरी में आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या मैथमेटिक्स बेसिक कोई एक लेंगे। इसका भी एग्जाम आपका जो है 80 मार्क्स का होता है, टाइमिंग 3 आवर्स है, 20 आपका स्कूल लेवल पे इंटरनल होगा, टोटल 100 होता है। फिर साइंस है, सोशल साइंस है। अब उसके बाद अदर सब्जेक्ट ग्रुप 2 ए टू के लिए जो ऊपर दिया गया था उसमें से जेनेटिक म्यूजिक है, वोकल है, जेनेटिक म्यूजिक, मेलोडिक है, इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट अदर सब्जेक्ट है, इसमें से भी ऑप्शनल है, जो इनको जो लेना होता है अदर सब्जेक्ट में ये ले सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट बहुत सारा है, जिसको जिस चीज़ को पूरे डेली लाइफ से और अपने जीवन में जिस चीज़ को आगे लेना चाहे आगे
फोकस करना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक से भी रिलेटेड बहुत सारे म्यूजिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, पेंटिंग है, होम साइंस है। ठीक है, होम साइंस आगे हम लोग अगर बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो 10th लेवल पे ये नहीं होता है, इंटर लेवल पे ये सब चीज़ सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 10th लेवल पे ही ये सब चीज़ों को सुविधा दी गई है। आपको एनसीसी का भी है, हर स्कूल में नहीं होता है, पर जिस स्कूल में उस हिसाब से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। स्किल सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आता है इसमें। स्किल सब्जेक्ट में देखिए रिटेल है, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट। ठीक है, तो ये सब आप जॉब ओरिएंटेड है, ये सब करने से आपको जॉब भी मिल सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, डोमेस्टिक आईटी, एग्जीक्यूटिव और ऑपरेटर, इससे आपको जॉब रोल ये सब जॉब मिल सकता है अगर ये सब्जेक्ट से आप करते हैं तो। ऑटोमेटिव इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, ये से आपका बिजनेस कॉर्पोरेट कॉरेस्पोंडेंट बन सकते हैं आप। ये आपको 10 लेवल से ही स्किल सब्जेक्ट की भी पढ़ाई सीबीएसई द्वारा कराई जाती है, तो जिनका जिस चीज़ में अपने प्रोफेशन को आगे लेना है उससे सब्जेक्ट को आप 10th से ही चूज कर सकते हैं और अपने कैरियर को 10th से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आगे क्या बनना है। तो सीबीएसई द्वारा ये सब चीज़ों को भी पढ़ाई कराई जाती है 10th लेवल से भी। फूड प्रोडक्शन है, देखिए फ्रंट ऑफिस ऑपरेटर ऑपरेशंस है, इससे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। बैंक और इंश्योरेंस है, फील्ड एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स है, मार्केटिंग असिस्टेंट। तो अगर कोई 10th के बाद भी चाहे तो ये सब कोर्स जिसके पास है वो उसको जॉब ऑफर मिल सकते हैं। इसके अलावा भी है, देखिए डिफरेंट हेल्थ केयर का भी है, मल्टीमीडिया भी है, मल्टी स्किल फाउंडेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्किल कोर्स बेस्ड कोर्स भी सीबीएसई द्वारा 10th लेवल से ही कराई जाती है। ठीक है, आगे देखिए कि और भी कोर्स है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, डिजिटल सिटीजनशिप, लाइफ साइकिल ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन, थिंग्स यू शुड नो अबाउट कीपिंग मेडिसिन एट होम। घर पे भी आप कैसे मेडिसिन खुद से ले सकते हैं, कुछ अगर हल्का हो कुछ भी हो तो सब चीज़ की बेसिक मेडिसिन की नॉलेज भी कराई जाती है। ह्यूमिनिटी एंड कोविड 19 से रिलेटेड इसमें पढ़ाई होगा। ब्लू पोट्री, ब्लॉक पेंटिंग, प्रिंटिंग, फूड फूड प्रिजर्वेशन, culinary एंड बेकिंग, हर्बल हेरिटेज, खादी, मास मीडिया, हाउ टू मेक ए ग्राफिक नोवेल, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट्स। ये सब चीज़ की आपका पढ़ाई 10th लेवल से। अब किसी को सैटेलाइट्स वगैरह के साइंटिस्ट बनना है तो इस चीज़ का वो स्किल में कोर्स ले सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का अपना शुरू से ही इस चीज़ को स्किल को बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रेड सिस्टम है। A1 आपको टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट A1 ग्रेड मिलेगा उसको, जो टोटल टॉप 1 to 8 जो होंगे उनको। नेक्स्ट 1 to 8 को पास्ट कैंडिडेट को A2 मिलता है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू नंबर जो होगा उसके हिसाब से ग्रेडिंग A1 किया जाता है। फर्स्ट 1 से 8 A1, फिर नेक्स्ट उसके बाद जो होंगे 1 to 8 उसको A2 मिलेगा, फिर B2 ऐसे ही करके एसेंशियल रिपीट। ये ग्रेडिंग सिस्टम है। और ग्रेडिंग स्केल फॉर स्कॉलिस्टिक एरिया, यानी स्कूल लेवल पे जो अगर ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसके लिए यहाँ देखिए 91 टू अगर 100 किसी बच्चे को आ रहा है तो A1 ग्रेड दिया जाता है।
81 to 90 आता है तो A2 ग्रेड, 71 to 80 मिलेगा तो B1 ग्रेड, 61 to 70 B2, 51 to 60 C1 और 45 to 50 C2 और 33 to 40, 33 से नीचे होगा तो फेल हो जाएगा। 33% पे ही पास होता है CBSE का। बाकी में 30% है, बिहार बोर्ड में 30% पे ही पासिंग आउट होता है, बट यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% होता है। ठीक है, तो ये इसका पासिंग परसेंटेज हो गया। और भी देख लेते हैं जो जो मेन चीज़ है वो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ओवरऑल फिटनेस पे ही ये दोनों इंक्लूड है। एजुकेशन इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस। प्रोसेस इसका होता है पार्टिसिपेशन, टीम स्पिरिटिंग, कमिटमेंट एंड ऑनेस्ट एफर्ट। ठीक है, तो ये सब इस चीज़ में आपको प्रोसेस इसका है, ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। आर्ट एजुकेशन में भी आपका इसी तरीके का है, प्रोडक्ट क्या क्या इसमें है और इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। तो उस चीज़ की पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट के लिए ये सब दिया गया है कि अगर ये आप लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या असेसमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड। देखिए, फिर यहाँ ग्रेड सिस्टम, डिटेल ऑफ 5 पॉइंट ग्रेडिंग फॉर आर्ट एजुकेशन। ये आर्ट एजुकेशन अगर कोई लेते हैं तो उनके लिए ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C किस चीज़ पे दिया जाता है, किससे इसका है, तो आर्ट एजुकेशन जो लेंगे उनके लिए है। ठीक है, तो जनरली ये सब हर जगह नहीं होता है, कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन ही ये सब चीज़ कराते हैं। मेन हम लोग का जो है, अगर आप उस तरीके का कोर्स करना चाहते हैं तो वैसे स्पेशल स्कूल जहाँ पे इस चीज़ की कराई जाती है वहाँ आप पता करके वैसे जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट यानी नॉर्मल लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से जनरली हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि सब स्पेसिफिक मेन पेपर जो है वो हर जगह कराई जाती है। उसके अलावा सब स्पेशलाइजेशन जो होता है अलग अलग, क्योंकि उसकी व्यवस्था और उसके बच्चे भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे कम होंगे तो उस हिसाब से मैनेजमेंट व्यवस्था नहीं करती है। तो वैसे स्कूल का आप सिलेक्शन करें जिस चीज़ में आपको कैरियर बनाना है, और वैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप 10th से ही कर सकते हैं, जैसा कि आपने CBSE के करिकुलम में अभी देखा। तो आप अभी से ही अपने कैरियर को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो आप अपने 10th क्लास से ही उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं अब सब्जेक्टिव सिलेबस में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे वीडियोस आपको इफेक्टिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक।